5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का एक विशेष मानसून सत्र का आयोजन किया गया था। इस विशेष मानसून सत्र की घोषणा के बाद झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, इसमें यह खबर फैल गई कि जो विशेष मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है, इस विशेष मानसून सत्र में 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण और झारखंड को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने पर विशेष चर्चा होगी। तो इस विशेष मानसून सत्र में क्या हुआ, तो 1932 नियोजन नीति, 27% ओबीसी आरक्षण पर क्या बड़ी अपडेट है, देखते हैं। यह न्यूज़ जो फैला था कि 5 सितंबर को 1932 खतियान के आधार पे नियोजन नीति पर चर्चा होगी, 27% ओबीसी आरक्षण पर चर्चा होगी, झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित करने पर चर्चा होगी, यह सारा का सारा झारखंड के नेताओं के द्वारा फैलाया गया खबर था। आपने मीडिया हाउस के थ्रू यह खबर देखा भी होगा कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, इन्होंने बोला था कि 5 सितंबर के बाद झारखंड के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा। तो झारखंड के छात्रों ने क्या सोचा कि 5 सितंबर के बाद क्या होगा कि उस दिन 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति की घोषणा हो सकती है या उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो सरकार ने इस विशेष मानसून सत्र में क्या किया, तो सबसे पहले अपना क्या किया, अपना उल्लू सीधा किया, अपना काम किया। उन्होंने अपना विश्वास प्रस्ताव को फिर से पारित किया, यानी कि जितने भी इसके सत्ता पक्ष के विधायक थे, उन्होंने फिर से एक सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया और सदन के नेता के रूप में हेमंत सोरेन को चुना गया। तो वही क्या इन लोगों ने फिर से विश्वास प्रस्ताव को पारित किया। और इस विश्वास प्रस्ताव के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बात कही। बड़ी बात क्या कही है कि 1932 के आधार पे 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण बहुत जल्द लेके लाएंगे। तो इसका प्रस्ताव बहुत जल्द लेकर आएंगे। यह सुनकर आपको कोई उत्सुकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसा बयान आप मुख्यमंत्री के कई बार सदन में, मीडिया हाउस में सुन चुके होंगे कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति बहुत जल्द ला रहे हैं। लेकिन आज भी यही बात को दोहराया गया है, लेकिन लगभग 2.5 साल से ऊपर होने चला, इस पर कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, हाल ही में एक कमेटी का निर्माण किया गया है, कमेटी का निर्माण किया गया है। वो कमेटी क्या रिकमेंड देती है वो बात की बात है, लेकिन आज भी यही झूठा आश्वासन मिल चुका है। हम इस पर जल्द एक प्रस्ताव लेके आएंगे। अगर बात करें जो 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति है, इस पर पहले भी एक बार झारखंड में आ चुका था बाबूलाल मरांडी के सरकार में, जिसको आज झारखंड हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट क्यों किया था, इसका डिटेल में आर्टिकल नीचे एक लिंक दे रहे हैं, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। तो आज का मानसून सत्र का मुख्य समरी क्या रहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपना विश्वास मत फिर से प्रस्ताव पारित कर लिया है और 1932 नियोजन नीति और 27% ओबीसी आरक्षण पर फिर एक आश्वासन दे दिया कि इस पर हम जल्द एक प्रस्ताव लेकर आएंगे। या देख सकते हैं झारखंड के या एक विधायक हैं, उनके द्वारा भी है और यह बयान है यहाँ पे हेमंत सोरेन का, उस पर वे वहाँ पे बात कर रहे थे कि 1932 के आधार पे खतियान नियोजन नीति बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो 1932 का खतियान और ओबीसी पर जल्द प्रस्ताव लाएगी सरकार, इस हेमंत सोरेन का कहना था। लेकिन ये पहली बार नहीं बोला गया है, काफ़ी बार बोल चुका है, इसलिए इसकी बात को अब कोई भी कैंडिडेट सीरियसली नहीं ले रहा है। अब जो होगा देखा जाएगा।